हे गाइस, वेलकम टू उत्तराखंड 2.0 अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, वीकली आपका संडे को एक प्रैक्टिस सेट आयोजित होता है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 2.0 अमरजीत में। क्योंकि संडे में क्या होता है, आदमी फ्री रहता है, जो ऑफिस वर्क करता है या अदर उसका काम रहता है, ठीक है, तो उससे वो खाली रहता है। तो इस चक्कर में हर संडे को हम जो एक प्रैक्टिस सेट आयोजित करते हैं 40 मार्क्स का, ठीक है, उत्तराखंड के यूके ट्रिपल एस सी के नवीन पैटर्न पे, ठीक है। और आप लोगों को भी लास्ट में कमेंट्री बॉक्स में बताना है, कमेंट सेशन में, कि आप लोगों के कितने नंबर बैठ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको हर तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है, ठीक है। तो देखिए, जो काव्य है ये वाले, ये निर्भर करते हैं किससे, गढ़वा परमार वंश से, लेकिन इसमें दिया गया है कि चंद राजाओं की वंशावली दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मानवोदय काव्य, ठीक है। मानवोदय काव्य के राइटर कौन है? कवि भरत। तो इसमें जो है वो चंद राजाओं की वंशावली का उसमें क्या है, वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि चंदों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत नगरी, ठीक है, चंदों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत नगरी किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो चंपावती राइट आंसर हो जाएगा, चंपावती है नहीं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आप अपने माइंड में बैठाना कि आपके दिमाग में कौन सा ऑप्शन चल रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, या जो आपको उचित लगे वो आप लोग करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वालु कल्याण चंद के काल में इस नगरी को पूर्णतः चंदों की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया, ठीक है। तो कौन सा ऐसा था जो वालु कल्याण चंद के समय में, कौन से नगर को पूर्णतः जो था वो चंदों की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा जो था वो पूर्णतः जो था वो चंदों की राजधानी हो गया था। उससे पहले क्या था? चंपावत था, क्योंकि सोमचंद ने उसे वहां पे स्थापित किया था। और अल्मोड़ा को राजधानी कौन ले गया था? वालु कल्याण चंद ले गया था। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 का ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, दिया है पुस्तक शशिवंश विनोद, ठीक है। एक पुस्तक है शशिवंश विनोद के लेखक कौन है, ठीक है। हो सकता है ये किताब आप लोगों ने ना पढ़ी हो सकता है पढ़ी हो। अगर कोई किताब आपको यूनिक लगती है या कोई भी आपको फैक्ट यूनिक लगता है तो आप तुरंत उसको नोट डाउन करिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? गणेश सिंह वेदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, गणेश सिंह वेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस पुस्तक के राइटर हैं? शशिवंश विनोद के। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि कुर्मांचल में चंद वंश का संस्थापक कौन था? कुर्मांचल मतलब कुमाऊं का क्षेत्र, जो कुमाऊं के 6 डिस्ट्रिक्ट है ना, उसका जो फैलाव है उसे कुर्मांचल कहा गया है। तो कुर्मांचल में चंद वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सोमचंद होगा, ठीक है, सोमचंद, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर ये वाला भी आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहता है कि वह पहला चंद राजा था जो स्वयं दिल्ली फिरोज शाह तुगलक के दरबार में नजराना देने गया था। तो कौन था जो स्वयं गया दिल्ली और किसके दरबार में गया था? फिरोज शाह तुगलक के, ठीक है, और पहला चंद राजा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? गरुड़ ज्ञानचंद, ठीक है। तो उसी समय इसे गरुड़ की उपाधि दी। हुआ क्या, मतलब फिरोज शाह तुगलक किसी मतलब गरुड़ को मार रहे थे अपने तीर से, लेकिन नहीं मारा। यहाँ पे गरुड़ ज्ञानचंद पहुंचे, इन्होंने अपने तीर से मार दिया उसे तुरंत वहां पे जाके। और इन्होंने क्या नाम है, फिरोज शाह तुगलक उससे किससे, ज्ञानचंद से प्रसन्न हो गए और इसे किसकी उपाधि दे दी? गरुड़ ज्ञानचंद की। तो इसका प्रतीक चिन्ह भी क्या होता है ज्ञानचंद का? गरुड़ होता है। गरुड़ क्या होता है? पक्षी होता है बेसिकली। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़िए। देखिए क्या कहता है कि भारती चंद का समकालीन डोटी नरेश था। अब देखिए डोटी क्या था? डोटी का मतलब होता था संपूर्ण नेपाल। तो कहने का मतलब, एक तो यहाँ पे भारती चंद शासन कर रहा है कुमाऊं में, तो नेपाल में कौन शासन कर रहा था, ठीक है? डोटी नरेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? यक्षमल होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? यक्षमल होगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि मुगल सम्राट अकबर का समकालीन कुर्मांचल नरेश, ठीक है, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन कुर्मांचल नरेश, जिसने मुगल अधीनता स्वीकार कर कुर्मांचल को करद राज्य बना दिया था। देखिए सिंपल से एक चीज़ आपको पता लग जानी चाहिए कि जो था अकबर का समकालीन कौन सा राजा था चंद्रवंश में, ठीक है। तो और अधीनता स्वीकार करी, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? रुद्रचंद यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि अल्मोड़ा का मल्ला महल निर्मित कराया। देखिए मल्ला महल जो था वो कल्याण चंद ने निर्मित कराया था, अगर आप पिछली परीक्षावाड़ी में देखेंगे। लेकिन जो रिसेंटली परीक्षावाड़ी आई है ना, जो रिसेंटली परीक्षावाड़ी आई है, तो उसमें भी चीज़ को संशोधन कर दिया। और क्या कर दिया गया इसमें? राइट आंसर रुद्रचंद को कर दिया। क्योंकि अगर आप लोग अजय रावत को देखेंगे तो अजय रावत में आप लोगों को रुद्रचंद देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। तो आप लोग इसे संशोधन कर लेना, मल्ला महल कल्याण चंद ना माइंड में बैठा के आप लोग क्या बैठाएंगे? रुद्रचंद बैठाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है कि किस ग्रंथ में अजयपाल को महात्मा कहा गया है। देखिए अजयपाल को महात्मा भी बोल सकते हैं हम, ठीक है।
और कई कई नाम दिए गए, अशोक भी दिया गया, कई कई सारे नाम दिए गए। तो इस किसी ग्रंथ में कहा गया अजयपाल को महात्मा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सावरी ग्रंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 10 का सी राइट हो जाएगा। तो सावरी ग्रंथ में अजयपाल को क्या बोला गया है? महात्मा बोला गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि अजयपाल द्वारा कौन सी मापतोल पद्धति प्रचलित की गई थी? ठीक है, तो देखिए कौन सी प्रचलित की गई थी मापतोल, मतलब अनाज वनाज मापने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? धूली पाथा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, धूली पाथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इतनी जल्दी हम क्वेश्चन 12 पे आ गए हैं। 52 गढ़ों में पहला गढ़ कौन सा था? देखिए गढ़वाल में जो थे 52 गढ़ थे, एक गढ़ वर्तमान में भी है, उसका नाम क्या होगा? चांदपुर गढ़। बाकी सबके अवशेष खत्म है। तो इसमें से जो पहला गढ़ था वो था नागपुर गढ़। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, नागपुर गढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किवंती के अनुसार गढ़वाल में कितने गढ़ थे? देखिए किवंती शब्द का जो प्राय होता है ना, वो होता है जो वहाँ के मतलब रहते हैं ना आसपास वाले इलाके, जैसे यहाँ पे रहे इसके आसपास, तो उनका जो अपना मत होता है उसे किवंती कहते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को कहा कि किवंती के अनुसार गढ़वाल में कितने गढ़ थे। तो आप लोगों ने सुना ही होगा 52 गढ़, इसमें तो कोई ऐसा डाउट था नहीं। तो 52 गढ़ यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 14 कि गढ़पाल कहा जाता है। तो गढ़पाल किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? अजयपाल को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या था, अजयपाल ने गढ़वाल के 52 गढ़ों को यहाँ पे एकीकरण किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कहता है कि पवार शासक में राजधानी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती थी। कहने का मतलब जो राजधानी होती थी ना, राजधानी उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेता था? तो इसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता था वो होता था कौन सा? गोलदार का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, गोलदार का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं हम। आप लोग 15 क्वेश्चन देख लीजिए। और मैं बोलना चाहता हूँ यार, आप लोग जैसे करते हैं ना तैयारी, तो आप लोग ना शेयर कर दिया करो वीडियो को। जैसे मान लीजिए आपके भाई बहन है तो आप लोग उन्हें शेयर कर दीजिए। बाकी जो आपका टेलीग्राम होता है ना, वहाँ पे आप लोग शेयर कर दिया करें। बाकी जो आपके भाई बहन है उन्हें करो। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ। बाकी देखिए अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दिया करो यार, छोटे भाई बहनों के लिए। और बाकी जो आपके फ्रेंड आपको लगता है मतलब जो फ्रेंड है उन्हें शेयर करना चाहिए, तो उन लोगों को आप शेयर कर दिया करो। बाकी नहीं बोलता मैं आप लोगों से, मैं खुद डाल देता हूँ फेसबुक सोशल मीडिया पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है कि गोरखा शासक के समय दुधारू पशुओं के मालिक से लिया जाने वाला कर क्या था? देखिए दुधारू जो पशु होते थे उनके मालिक से जो लिए जाने वाला टैक्स होता था उसे बोलते थे हम घी कर। ठीक है, कौन क्या बोलते थे? हम घी कर बोलते थे। देखिए किसी क्वेश्चन में त्रुटि हो सकती है और मैं मानता हूँ बिल्कुल ही। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताएं यार कमेंट सेशन में। और एक क्वेश्चन है इस तरीके का विवाद वाला, उसे मैं चेंज करा दूंगा। चलिए क्वेश्चन 16 देखिए क्या कहता है कि गोरखाओं के समय पुत्रहीन व्यक्तियों से लिए जाने वाला कर था। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास भैया पुत्र नहीं होगा, पुत्रहीन होगा, तो वो बेचारा मरेगा ही नहीं मरेगा, क्योंकि समाज के ताने 50 तरह के ताने बोलते हैं कि यार इस पर तो ये नहीं है, औलाद नहीं है, वो नहीं है, तो आदमी दुख की स्थिति में मरेगा नहीं मरेगा। तो उससे लिए जाने वाले कर को क्या कहते थे? हम मरोकर कहते थे। ठीक है, मरोकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, मरोकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि महेंद्रचंद व गोरखाओं के मध्य किस स्थान पर युद्ध हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? हवालवाग का युद्ध हुआ था। ठीक है, महेंद्रचंद व गोरखाओं के मध्य, यहाँ से क्या हुआ था कि गोरखा शासन स्थापित हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है कि कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? रण बहादुर शाह। और कब हुआ था आक्रमण? ये 1790 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1790 में। और राइट आंसर रण बहादुर शाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है 2018 कनिष्ठ के पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि ब्राह्मणों पर कुशी कर लगाया था। देखिए एक तो सिंपल पता चल गया कि कुशी क्या था, एक तो कर था, और किस पे लगाया था? ब्राह्मणों पर। और किसने लगाया था? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? गोरखाओं ने लगाया था। चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है कि उत्तराखंड का प्रथम गोरखियाली रेडियो स्टेशन था। ठीक है, तो उत्तराखंड का प्रथम गोरखियाली रेडियो स्टेशन कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, रेडियो धाम छाया। ठीक है, घाम छाया, रेडियो घाम छाया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नेपाल का बिस्मार्क और आधुनिक नेपाल का निर्माता किसे कहा जाता है? ठीक है, एक तो नेपाल का बिस्मार्क और आधुनिक नेपाल का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी नारायण शाह को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये देखिए क्या है कि नेपाल में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? देखिए उत्तराखंड का इतिहास कहीं ना कहीं नेपाल से समृद्ध है, तो यहाँ पे पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी होता है कि नेपाल में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। देखिए ये क्वेश्चन था जो मैं आपको बोल रहा था कि डाउट में, मैंने कल ही इसको पढ़ा था, पृथ्वी नारायण शाह, और आज मैं इसको देख रहा हूँ ऑप्शन में तो रण बहादुर शाह। तो भैया ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसको करें, वेरीफाई करें, फिर बताना कमेंट्री सेशन में। बाकी कल तक मैं भी इसको ढूंढता हूँ अजय रावत जी की बुक से। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि डबल लोक व्यवस्था किसने प्रारंभ कर दी?
तो डबल लॉक व्यवस्था किसने प्रदान करी थी? विलियम टेल ने। ठीक है, 2 चाबी होती थी, इसका मतलब डबल लॉक होता था ना, तो किसने करी थी? डबल लॉक व्यवस्था विलियम टेल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि उत्तराखंड में दास प्रथा का अंत किसके समय में हुआ था? ठीक है, तो उत्तराखंड में दास प्रथा का अंत हुआ था वो हुआ था गोवान के समय में। ठीक है, किसके समय में हुआ था? गोवन के समय में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है कि 25 तराई क्षेत्र में किसने बंदोबस्त किया था? तराई क्षेत्र मतलब उधम सिंह नगर का इलाका, काशीपुर, बाजपुर, खटीमा साइड वाला इलाका जो होता था वो तराई क्षेत्र में होता था। तो इसमें जो भूमि बंदोबस्त किया था वो किसने करा था? बोल्डरसन ने किया था। ठीक है, किसने किया था? बोल्डरसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि घराटों पर कर किसके द्वारा लगाया गया था? घराटे क्या होते थे? जो चक्की से पीसते थे ना, चक्की से आटा निकालते थे, अभी भी हमारे पहाड़ी परंपराओं में ये चीज़ चलती है। तो घराटों पर कर किसने लगाया था? यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट? वेकेट ने। ठीक है, तो घराटों पर कर किसने लगाया था? वेकेट ने लगाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर देखिए क्या कहता है कि टिहरी रियासत को किस वर्ष पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त कर दिया गया है? कहने का मतलब जो टिहरी रियासत थी उसको ऐड कर दिया गया किसके साथ? पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी ऑप्शन नंबर बी, 1937 के टाइम पीरियड की ये बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि चीड़ से लीसा टिपान कार्य कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो ये कब से हुआ था? 1890 में हुआ था। कब हुआ था? 1890 में हुआ था। लास्ट में आप लोगों को बताना जरूर हुआ कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है, मैंने ईजी और टफ दोनों लेवल के यहाँ पे रखा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है ये वाला कि देवपाटा नामक चोटी स्थित है। तो देवपाटा नामक चोटी कहाँ है? तो ये हमारी है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? नैनीताल में। देवपाटा चोटी कहाँ पे है? नैनीताल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़िए, क्या कहता है कि उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी, हिमाच्छादित मतलब हिम यानी कि बर्फ से ढकी हुई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कौन सी? हमारी नंदा देवी। और नंदा देवी में भी पश्चिमी नंदा देवी, ठीक है, ना कि पूर्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बनता है ऐसा क्वेश्चन। तो ये जाना जाता है सास और बहू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सास और बहू के नाम से जाना जाता है भागीरथी और अलकनंदा को। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचेश्वर बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? ठीक है, तो अभी तक तो बना नहीं भैया, पंचेश्वर संधि भी हो चुकी है भारत और नेपाल सरकार के बीच में 1996 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? पंचेश्वर बांध किस नदी पर बना हुआ है? काली नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कहाँ पे कामेट पर्वत? हमारा चमोली में आता है। ठीक है, कामेट हो गया, हाथी हो गया, ठीक है, ये सब वहीं पे आते हैं, गुरसो हो गया, ये सब वहीं पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो ठीक है, क्वेश्चन बेसिक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आए थे। तो भागीरथी और भिलंगना, भैंसी भागीरथी और भैंसी भिलंगना, ठीक है, यानी कि ये दोनों आपका इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि नंदाग्नि नदी अलकनंदा नदी से किस स्थान पर मिलती है? ठीक है, तो नंदाग्नि नदी अलकनंदा नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो नंदप्रयाग में मिलती है। ठीक है, कहाँ मिलती है? नंदप्रयाग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि नंदौर दून किस जनपद में है? देखिए नंदौर दून कहाँ है? नैनीताल में, लेकिन कुछ पार्ट इसका उधम सिंह नगर में लगता है, लेकिन मुख्यतः कहाँ है? नैनीताल में है। और कब स्थापित हुआ? 2012 में ये स्थापित हुआ था। क्या? नंदौर दून। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्न में से किस जिले में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो निम्न में से बताना भैया आपको। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? पौड़ी हो जाएगा। वैसे भी पौड़ी में पाए जाते हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? पौड़ी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 38, ऋषि घाटी कहाँ स्थित है? भैया अब ऋषि घाटी पूछ ले तो कभी आप लोग ऋषिकेश मत लगा देना। तो ऋषि घाटी कहाँ हमारी है? चमोली में है, ठीक है, चमोली में। और ऋषि गंगा भी यहीं बहती है, चमोली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कपकोट ब्लॉक या विकासखंड किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा भैया? यहाँ पे बागेश्वर हो जाएगा, कपकोट ब्लॉक, ठीक है। और ये कपकोट जो है मैं आपको बता देता हूँ, दियोली पर्वत पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दियोली पर्वत पे स्थित है, ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, खीर गंगा एक यहाँ पे बहती है, खीर गंगा, और सरयू नदी के संगम पर है ये, ठीक है। ये 2-3 मैंने फैक्ट आपको बता दिए, दिमाग में बैठा लेना, खीर गंगा और सरयू। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। देखिए अभी भागना मत, कभी भाग जाओ, मैं बताता हूँ पूरा। देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? मंसूरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट संडे में। इससे पहले देखो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि भैया वीडियो को शेयर कर दिया करो, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आप लोगों का पेपर है, ठीक है, किसका पेपर है? फॉरेस्ट गार्ड का है। उत्तराखंड पुलिस में आप वर्दी का सपना सजोए बैठे हैं, दरोगा में 2 स्टार आपको लगाने हैं, तो भैया वीडियो को शेयर कर दिया करो। बाकी आने वाले समय में बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, मैं निश्चित तौर पे दावा करता हूँ। एक एक वीडियो में मैं आपके लिए मैराथन लाऊंगा, लगभग 1-1 हज़ार क्वेश्चनों की, ठीक है।
तो आप लोग भैया शेयर करो, सपोर्ट करो, यही है। बाकी दो चार पूछ रहे हैं कि भैया जो आरटीआई की वीडियो है वो कब आएगी। जल्दी आएगी वीडियो, आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा जब भी मैं उस पर काम कर रहा हूँ। चलिए, जब तक के लिए भैया यही बोलूँगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।